जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। खड़े हो जाइए आप। महाराज जी महादेव, मेरा नाम शुभम है, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक मैं वृंदावन से दूर अपने बिहारी जी से दूर था तब तक मेरी आंख से खूब आंसू बहते थे कि बिहारी जी कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। और जब बिहारी जी के पास देर तक खड़ा कर दिया गया तब बस बिहारी जी को ही देखते रह गए, ना आँख से आंसू गिरा ना मन में कोई विचार आया। होता है ऐसा, होता है, पर धीरे धीरे वो जो था जागेगा। जो प्रेम किया आपने, जो आंसू बहाए, उसी का फल तो ये निकला कि बिहारी जी के सामने जाके खड़े हो गए। आप जुड़े रहिएगा तो धीरे धीरे वो भाव पुनः बनेगा। अभी तो दर्शन लाभ लीजिए बस। उनके लिए रोना है, चाहे सामने चाहे अपने घर से अपनी गली से। ठीक है, उनको दीजिए, खड़े हो जाइए। हाँ, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपकी शिष्या बनने के बाद और आपका सत्संग सुनने के बाद दासी के मन में भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत हो गई है और इसी इच्छा ने मुझे 2 संतों का संग दिया है। मैं प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग रोज नित्य प्रति सुनती हूँ और कृपालू जी, जगत कृपालू जी महाराज के भी सत्संग सुनती हूँ। ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। क्यों? मेरे प्रश्न ये है, किस बात का धन्यवाद है? क्योंकि आपने मुझसे भगवान से जोड़ दिया है। मुझे मतलब अब इस हृदय में कोई भी इच्छा नहीं रही, सिर्फ मुझे भगवान से मिला है, मेरे गिरधर गोपाल से मिलना है और आपने मेरे गिरधर गोपाल को दिया मुझे। तो गृहस्थी है आपकी? गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल करती हूँ मैं, अपना धर्म का पालन करते हुए, घर गृहस्थी का पालन करते हुए मुझे बस भगवान से ही मिलना है, यही मेरा लक्ष्य है। पाने की ललक तो हो अच्छी है, हाँ। लेकिन अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन हो। वो तो मैं बिल्कुल अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। ठीक है। प्रश्न मेरा ये है कि मतलब अपनी जो संप्रदाय है इसमें अपने मतलब कौन से पूजा पाठ के लिए, जैसे जो नित्य पाठ करने के लिए आप अपना मतलब अपनी संप्रदाय मैंने बताया नहीं है। जैसे वो इनका राधा वल्लभी संप्रदाय में इन्होंने मतलब बहुत सारे पाठ बताए ही, 84 पाठ और ये बहुत सारे हैं इनमें। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए सिर्फ। हाँ, ये नित्य का आपने मतलब बताया नहीं था, इसलिए पूछना चाहती थी मैं। नित्य तो केवल नाम जप करो, यदि कर सकते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ठीक है, 1 मिनट। और ये भक्तमाल जी को मतलब कौन धारण कर सकता है, ये मेरा प्रश्न था। सब लोग धारण कर सकते हैं, हर कोई जाएगा। और ये 12 तिलक किस किस को लगाने का अधिकार है? 12 तिलक तो सभी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी माथे पर 1 तिलक आप तो लगा ही सकते हैं। माथे पे तो लगाते ही हैं। जैसे 12 तिलक ये रज का हम लगा सकते हैं स्त्रियां? मतलब नहीं, रज जो सफेद चंदन होती है उसमें जरा सी रज मिला करके रज मिला सकते हैं, वरना उसमें मिली ही होती है। अच्छा, रज का तिलक लगा सकते हैं। 1 मिनट। और एक बात आपसे मेरे को मतलब करनी थी कि मैं संत की प्रेरणा से बोल रही हूँ, ये वाली बात मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ आपको गलत लगे तो। मतलब आप सभी को मतलब ये गुरु मंत्र तो देते हो, हजारों लोगों को दे चुके हैं और आप अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैंने है ना प्रेमानंद महाराज जी के मुखारविंद से सुना है कि और मतलब जैसे जो गुरु मंत्र देते हो आप, तो बहुत से लोग तो अच्छे रहते हैं, वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और बहुत से मतलब जरूरी नहीं है कि सभी वो मतलब अच्छा करे, अच्छा चरित्र रहे उनका या फिर अच्छा स्वभाव रहे। तो अगर कोई गलत करता है तो मतलब उनके मुखारविंद से मैंने सुना था प्रेमानंद महाराज से कि मतलब शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि जो शिष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल गुरु को भुगतना पड़ता है। और मेरा बस आपके प्रति बस यही भाव है कि आपको कोई कष्ट न मिले, मतलब उस भावना से मैं आपको बोलना चाहती हूँ। सही है, ये सही बात है। मतलब गुरु का पुण्य शिष्य को मिलता है, हाँ। और शिष्य का पुण्य गुरु को, हाँ। गुरु का पाप शिष्य को मिलता है और शिष्य का पाप गुरु को। आदान प्रदान होता रहता है, होता है ना। ठीक है, खुश रहिए। कुछ गलत हो तो माफ कर देना। ना, गलती नहीं है कुछ भी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा नाम राज पांडे और मैं जौनपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है और एक जगह माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता है। उसके लिए कुछ उपाय बताइए मेरे को।
कथाएं सुना करिए और मन को अभ्यास के बल पर वश में किया जा सकता है। किसके बल पर? प्रैक्टिस। जी जी। जैसे मंदारी बंदर को कैसे करता है? अभ्यास के बल पर वश में कर लेता है कि नहीं? जी जी। तो जब मंदारी बंदर को प्रैक्टिस के बल पर वश में कर सकता है तो हम अपने मन को प्रैक्टिस के द्वारा कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास से सब होता है। तो कोशिश करिए कि आपका मन चंचल है तो उसे कथाओं से जोड़िए, अच्छी चीज़ों से जोड़िए। कथा वगैरह तो गुरुजी सुनता हूँ, बट फिर भी कुछ मतलब चेंजेस नहीं आ रहे हैं मेरे अंदर। आएगा, मन तो कई जन्मों से भटक रहा है, अब धीरे से कंट्रोल करना अब स्टार्ट किया है तो अब धीरे धीरे उसका परिणाम दिखेगा। जोड़े रहिए अपने आप को, बस कुछ नहीं करिए, केवल जोड़े रहिए। जी गुरुजी। आप ट्रेन में बैठे रहिए, सब्र रखिए, मंजिल मिल जाएगी। ऐसे सत्संग की नैया में बैठे रहिए, पार हो जाओगे, चिंता करने की जरूरत जी। धन्यवाद गुरुजी। वहाँ सब बैठे रहिए मैया। राधे राधे जी। जी। मैं जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के गांव छनरोड़िया से आया हूँ। मैं अपनी तरफ और अपने गांव की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुजी, एक तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। गुरुजी, बात ऐसी है महाराज कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, नहाता हूँ, एक भी दिन बिना नहाए के नहीं रह सकता। जब कभी नहाऊं तो दिन ऐसा ही निकलता है मेरा। अच्छा, बहुत बड़ा। पूजा भी करता हूँ, दुर्गा स्तुति भी पढ़ता हूँ, दुर्गा कवच के पढ़ता हूँ, माँ और भी 2-4 किताबें पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा सब पढ़ता हूँ। मैं गुरुजी पढ़ता हूँ जरूर, मगर मेरा उसमें मन नहीं लगता है, मन कहीं और होता है। कहाँ लगता है मन? मन भटकता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। नहीं, कहाँ इधर उधर में कहाँ जाता है? मतलब और बातें याद आती रहेंगी मेरे को, और बातें याद आती रहेंगी, और बातें याद ज्यादा आती हैं। हाँ हाँ। पड़ोसन में तो नहीं जाता मन? नहीं नहीं। फिर ठीक है, फिर अच्छा है। फिर जब मन भटकता ही है तो एक काम करो, मन को वृंदावन लाओ और वृंदावन की गलियों में भटकाया करो, चल परिक्रमा लगा, गिरिराज जी ले जाया करो। भटकता ही है तो वहां क्यों भटके, यहाँ भटके। वो पूजा में करना जरूर हूँ, पूजा में इतना मन नहीं लगता, करता जरूर हूँ मैं नित्य। मन नहीं लगता। छोटा सा बच्चा क्या स्कूल जाना चाहता है? हाँ जी। उत्तर दो। क्या छोटा सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है? नहीं नहीं, नहीं जाना चाहता, फिर भी माँ बाप उसे जबरदस्ती भेजते हैं और भेजते भेजते फिर उसका मन लगने लगता है, पढ़ लिख के लायक हो जाता है, उसकी जिंदगी सवर जा। उसी तरह आपका मन नहीं लगता, छोटे से बच्चे की तरह है, तो भी लगाओ। बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, मन लगाओ। मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है, मन लगाओ। बच्चा कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये कोई बात हुई? क्यों नहीं जाएगा? 2 थप्पड़ मार के माँ बिठा देती है, गाड़ी चल जा। ऐसे जाते 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 वो अभ्यास में आ जाता है और फिर उसका मन ऐसे पूजा में मन ना लगे, सत्संग में मन ना लगे तो लगाओ, लगाते लगाते लगने लग जाएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ शक्ति जिला से आया हूँ। हाँ। मेरा नाम डंकेश्वर सिंह है जी। और मेरे पुत्र पढ़ाई में मन नहीं लगता है गुरुजी, कितना भी कोशिश करो इसका मन ही नहीं लगता है, इसका मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। कर तो दिए मन के सब्जेक्ट में बात, और कराओ बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बेटा मन कहाँ लगता है आपका? कभी कभी मन नहीं लगता। नहीं लगता वो तो समझ में आया, पर लगता कहाँ है? चिड़िया आकाश में उड़ती ही तो नहीं रहती, कभी तो बैठती है, तो कहाँ बैठती है? मन कहाँ लगता है? कभी कभी खेलने में। कभी कभी खेलने में। तो खेल लो ना जी भर के। जब मन खेलने में लगे तो जी भर के खेल लो, और खेलने के बाद फिर मन को पढ़ने में लगाओ। मन पढ़ने में आप लोगों का ये प्रश्न गलत है महाराज जी, मन नहीं लगता, ये प्रश्न ही गलत है। गलत चीज लिए बैठे, उसमें क्या करे कोई? मन नहीं लगता ये सवाल ही गलत है। मन नहीं लगता। भाई एक बात बता, मेरे से गाड़ी चलानी नहीं आती, ये कोई सवाल है? अरे नहीं आती तो सीखो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, अरे नहीं आती तो सीखो। मन नहीं लगता तो लगाओ, ये कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल है? मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन, सारे लोग बोलते मेरा मन नहीं लगता। अरे भैया
नहीं लगता तो लगाएगा कौन? पड़ोसन लगाएगी कि पड़ोसी लगाएगा? तुम्हें लगाना पड़ेगा। लगाओ, नहीं लगता ये कोई बात नहीं है। हम भी बच्चे थे, हमारा भी मन नहीं लगता था, फिर भी अपने काम में मन लगाते थे। सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, कई बार मन नहीं लगता तो लगाते हैं, काम करते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, उस दिन तो चावल इन लोग को मतलब बना के मतलब नहीं देती हूँ, रोटी खिलाती हूँ उस दिन, मतलब चावल तो इनको भी रखा करो व्रत, क्यों नहीं रखेंगे? बच्चा और बच्चों को ठीक है कि आप मतलब बच्चों को चावल नहीं खिला छूते हैं कि नहीं उस दिन? ठीक है, बच्चों को छोड़ दो, बाकी ये तो बच्चे नहीं हैं। न चावल छू सकते हैं। पहले ये बताओ, ये आपके कौन है? पति है मेरे। तो वो बच्चे हैं? नहीं, इसको बोल रही हूँ, बेटा को। तो ये एकादशी रहते हैं पति? नहीं करते। तो फिर उस दिन चावल तो ये तो रखें। हाँ, चावल छू सकते हैं कि नहीं उस दिन? छूने का तो दोष नहीं है, हाँ, तो खाने का दोष है। हाँ, तो उस दिन नहीं छूती हूँ, इसीलिए पूछ रही थी। नहीं, छू लेने में बुराई नहीं है, खाने में अपराध है। और ना हर क्लास में मतलब ऐसे ही निकलते जा रहा है, ज्ञान तो कोई क्लास में नहीं मिला, शिक्षक क्लास में है और पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। शीर शासन कराओ, अंकुरित अनाजें खवाओ, अंकुरित करके चने, अंकुरित करके दाल, वो सब चीज पढ़ाने के लिए मिशन स्कूल में पढ़ाती हूँ, फीस बहुत ज़्यादा लगता है, फिर मन ही नहीं लगाता। ऐसे ही मतलब करते करते 6 क्लास आ गया। हर क्लास में ज्ञान मिलना जरूरी है ना, तो नहीं ले पाया वो। अभी हमने क्या बताया? हाँ, अभ्यास करने से हो जाता है। और क्या बताया? चिड़िया का। दो। हाँ, ठीक है। दो टाइम पास। धन्यवाद गुरुजी।